और उसने एक बार फल चढ़ा दिया, अपना कल्याण कर लिया। भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। क्रियाएं, फोटो, तस्वीर, नाम, प्रशंसा और किसी का कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने स्वयं के कर्मों की निर्जरा के लिए करना होता है। राजा ने कहा मैंने अपना काम कर लिया, उनका काम वो जाने, वो आशीर्वाद दे सो अच्छा, नहीं दे सो अच्छा, देखे सो अच्छा, नहीं देखे सो अच्छा, उनके लिए मैं नहीं आया हूं, मैं अपने लिए आया हूं, अपना कल्याण करना चाहता हूं, मैंने द्रव्य समर्पित की, मैं जा रहा हूं। फिर भी उम्मीद तो यही थी कि आंख खोल दे, कुछ बोल दे, आशीर्वाद दे दे। पर मुनिराज ध्यान में थे और संकल्पित थे कि दिन भर आज आंख नहीं खोलनी, आशीर्वाद नहीं देना। कुछ समय राह देखकर राजा निकलता है। राजा निकलता है और जैसे ही राजा और मंत्री वापस लौटने को होते हैं, एक निर्ग्रंथ मुनिराज वहां से नगर की ओर से उद्यान की ओर आते हुए दिखते। जो चारों मंत्रियों के भीतर जहर भरा था, वो सोच रहे थे कि देखो देखो, वो चार मंत्री भीतर भीतर सोच रहे थे, वे 700 मुनिराज आए हैं, आचार्य महाराज को मिलाकर उनने तो कुछ कहा नहीं। अब मैं देखता हूँ ये भगवान कह रहे, धरती के देवता कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें राजा कह रहा है, मैं देखता हूँ इनका ज्ञान अधिक है कि मेरा ज्ञान अधिक है। कर लेता हूँ ज्ञान की परीक्षा। बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी और बहुत धर्मात्मा अपने आप को ये नंगे मानते हैं ना। मैं देखता हूँ कौन कौन ज्ञानी है। हम इतने पंडित, इतने विद्वान, इतना सब कुछ हमने पढ़ा है और इनके सामने मुझे हाथ जोड़ना पड़ा। एक नंगे के सामने राजा का आदेश, राजा की आज्ञा के कारण हमें हाथ जोड़ना पड़ा। मैं देखता हूँ भीतर ईर्ष्या की अग्नि, भीतर पुनः वो ईर्ष्या की अग्नि जल गई, जो ना मां दिख रही थी, ना ईंधन दिख रहा था, ना अग्नि दिख रही थी, फिर भी जल रही थी और जला रही थी। बदले की भावना से भरा हुआ वह मंत्री, बदले की भावना से भरे हुए वे चारों मंत्री, वह जैसे ही वह मुनिराज सामने से आते हैं, शुद्ध सागर मुनिराज, जिनको संकेत गुरु का सुबह सुबह नहीं मिला था। जब गुरुदेव ने संकेत दिया था प्रातः की बेला में, वह उस समय पर संघ में नहीं थे, कुछ शुद्धि के कारण से बाहर गए थे और नगर में जाकर आहार करके लौट ही रहे थे। पेट भरा हुआ था। भोजन करने के बाद तो सबका ही पेट समझ में आता। फिर निर्ग्रंथ मुनिराज थे, उनका भी भरा हुआ पेट दिख रहा था। और जैसे वे हष्ट पुष्ट भरा हुआ पेट दिखते के मुनिराज वे मंत्रीवर देखते हैं और जैसे ही उतरकर सामने वाद विवाद करने के लिए, तर्क करने के लिए उतरते हैं और कहते हैं, देखो राजन, ये तक्रम पीतोयम, ये बैल के समान तक्रम पीतोयम, यानी तक्र यानी छाछ जानते हैं आप लोग? छाछ पीतोयम यानी ये छाछ पीकर बैल आ रहा है। संस्कृत में उन्हें कहा छाछ पीकर बैल आ रहा है। मुनिराज के कानों में तो मात्र इतना ही शब्द पहुंचा कि तक्रम पीतोयम, तक्रम पीतोयम, तक्र यानी छाछ, पीतोयम मैंने पी क्या है, इतना ही शब्द पूछा। पर जो साधवाद के विद्यार्थी थे, जिन्होंने आचार्य भगवान दिगंबराचार्य से ग्रंथ पढ़े होंगे, द्वादशांग जिनवाणी सुनी होगी, वो कैसे कैसे दूसरों की बातों से अपने धर्म को, अपने इस मुद्रा को परास्त होते हुए देख सकते थे। क्या करे, गुरु की आज्ञा का उसे बोध नहीं था, गुरु की आज्ञा का उन मुनिराज को बोध नहीं था। वे जैसे ही शब्द कान पर पड़ते हैं, जोर से ही राजा से पूछते हैं, राजन शायद आपके मंत्रियों को पी लिया हुआ है। राजा भी आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या कह रहे हैं? राजन आपके मंत्रियों को शायद पी लिया हो चुका है, वो जानते नहीं हैं
कि प्रकृति में वस्तुओं का स्वभाव कैसा होता है। वो कहते हैं तक्रम पीतोयम कि तक्रम धवलोयम। शब्दों को समझना। तक्रम पीतोयम किम तक्रम धवलोयम। क्या तक्र यानी छाछ पीली होती है या छाछ धवल होती है। आपके मंत्री कह रहे हैं तक्रम पीतोयम, तक्र पीला होता है, छाछ पीली होती है। छाछ पीली नहीं होती, आपके 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 मंत्रियों को पी लिया हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि छाछ पीली है, छाछ पीली नहीं, छाछ धवलोयम, तक्रम धवलोयम। तक्र यानी छाछ धवल होती है। जो चारों मंत्री थे बड़ी घमंड से, बड़ी अहंकार से लड़ने के लिए पहुंचे थे, और जैसे ही साधवाद से आने कान से प्रत्युत्तर मिलता है, इतना सा मुंह हो गया। वो भी विचार में पड़ गए कि मैं कह क्या रहा था, इसने बात ही घुमा दी। मैं तो अपना ज्ञान बखारने के लिए, अपना ज्ञान बताने के लिए इनके सामने आया था, इसने तो मुझे ही पलट दिया। राजा उतरता है रथ से, नमोस्तु करता है, राजा को आशीर्वाद देकर मुनिराज आगे बढ़ जाते हैं, संघ में पहुंचते हैं। पुनः रास्ते में कन खजूर ने राजा के कान खाए। देखा राजन, आप जिनको भगवान मान रहे थे, गुरु मान रहे थे, उन्होंने तो आपकी कुछ कदर ही नहीं की, और रास्ते में एक मिला तो उसने भी उल्टा उत्तर देकर आपके मंत्रियों की अवहेलना की। आप किसकी आराधना करते हैं। इधर ईर्ष्या से जो अपमान मुनिराज ने किया था, उस ईर्ष्या से वो जलते रहे और सोच रहे थे कि आज की रात इन मुनिराजों की आखिरी रात है। इन मुनिराजों की आज आखिरी रात है। राजा महल में बैठा रहेगा, हम चारों देख लेंगे। एक नहीं थे मंत्री, एक नहीं था विनय जी, चांडाल चौकड़ी थी। मंत्रियों की चांडाल चौकड़ी थी, और चांडाल चौकड़ी ने षड्यंत्र रच लिया कि आज की रात उन नंगों की अंतिम रात है। ये दूरदर्शकत्व को जानने वाले आचार्य भगवंत को पहले से ही बोध था। जैसे ही वो श्रुतसागर मुनिराज, जैसा नाम वैसा गुण उनका था, वो संघ में पहुंचते हैं, देखते हैं सब मुनिराज मौन है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। वो समझ गए हमसे कुछ गड़बड़ हो गई। दौड़ते हैं, भागते हैं, और अपने गुरु, अपने आचार्य भगवान के चरणों में जाकर फूट फूट के रोते हैं, भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था आपकी आज्ञा का। मैं सुबह जब आपने आज्ञा दी तो शुद्धि के लिए चला गया था, और वहीं से आहार के लिए गया था, और लौटते लौटते मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे ही उसने प्रश्न किया, जैसे उसने मुझसे कुछ कहा, मैंने तो अनेकांत से साधवाद से उत्तर दे दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे मौन रहना था। आज का शिष्य होता ना सुख जी, तो 4 बातें कहता। आपको पता नहीं था, मैं नहीं था, आपको अलग से आज्ञा भेजनी चाहिए थी मुझे। नहीं, शिष्य ने ये नहीं कहा, शिष्य ने ये कहा, गलती गुरुदेव मेरी है, गलती मेरी है। और जो शिष्य अपनी गलती गुरु के चरणों में स्वीकार करता है मुकेश जी, वही उन्नति को प्राप्त करता है, वही धर्म की प्रभावना करता है, हर कोई नहीं करता। अच्छा हुआ पंचम काल का कोई शिष्य नहीं था, नहीं होता, नहीं तो पहले गुरु को लांछन लगाता, गुरु को आरोप करता, ये गुरु सही नहीं है, मुनि सही नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, फिर कुछ अपनी बात कहता। पर वो सच्चा शिष्य था, यथा नाम तथा गुण थे, श्रुत के धारी थे, श्रुत सागर नाम था। गिड़गिड़ाते हुए, आंखों से पानी झलझल करते हुए वो गुरु से निवेदन करते हैं कि गुरुजी, आते आते हमारे साथ ऐसी घटना घटी, मैं चुप नहीं रह पाया। साधवाद को जानने वाला कैसे चुप रह सकता है, और आज्ञा का भी मुझे बोध नहीं था। आपकी आज्ञा का बोध होता तो कुछ हो सकता था। भगवान मुझे प्रायश्चित दो। क्या कहा शिष्य ने? गुरुजी मुझे प्रायश्चित दो, गलती मुझसे हुई है। आज तो प्रायश्चित लेने की तो पीके जैन साहब दूर की बात, हम गुरुओं को और क्या बोले,
हम कितनी सहजता से ही मुनि संघ और मुनियों पर उंगली उठा लेते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्ञानी मुझे कैसा करना चाहिए था, पहले मैं तो अपने में झांक के देखूं। फिर हम गुरु और साधु और मुनियों की बात कर ले, उनकी परिणति क्या होनी चाहिए, उनके परिणाम क्या होने चाहिए। हम श्रावक है, हमारा श्रद्धान, हमारा समर्पण कितना है, ये तो पहले हम परीक्षा कर ले। ऐसा ऐसा शिष्य चाहिए, ऐसा शिष्य चाहिए श्रुत सागर जैसा, तभी गुरु की कृपा बरसती है। जैसे उसने प्रायश्चित मांगा, गुरु का मौन टूट गया और गुरु कहता है, हाय घोर उपसर्ग, बेटा तुमने पूरे संघ का नाश कर दिया। तुरे 1 मिनट की जिह्वा चलने से आज 701 मुनिराजों पर उपसर्ग होने वाला है। मुनिराज के, श्रुत सागर के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे अकेले के कारण 700 मुनिराजों पे उपसर्ग। गुरुजी नहीं हो सकता, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं, आप जो कहे कहने के लिए तैयार हूं। आप प्राय सिद्धों पर 700 मुनिराजों पर उपसर्ग नहीं आना चाहिए, संघ पे उपसर्ग नहीं आना चाहिए। आप कुछ करें, आप निमित्त ज्ञानी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो उपाय बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं जो आप कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर आप बस आज्ञा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, वही मेरे लिए प्रायश्चित होगा। आप चाहे तो मेरे प्राणों की भी बाजी क्यों ना लग जाए, पर मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं चला जाऊं, पर 700 मुनिराज और संघ पर आँच नहीं आनी चाहिए। आज का धर्मात्मा कहता है, मैं बचूं, मेरा परिवार बचे, मंदिर चला जाए, धर्मात्मा चला जाए, संघ चला जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। ये होता है श्रद्धान, ये होता है समर्पण, कि मेरे प्राण चले जाए पर मेरे धर्म पर, मेरे संघ पर, मेरे गुरुओं पर आँच नहीं आनी चाहिए। क्या ज्ञानियों ऐसा समर्पण आज मेरा है? क्या आज ऐसा मेरा समर्पण है? नहीं है। यहाँ झूठी बातें कर लेना फिर भी आसान है, फिर भी आसान है विनय जी। अगर ऐसा होता तो शायद आज किसी मुनि संघ पर उपसर्ग नहीं होता। जिस भारत में आज तुम बैठे हो, उसी भारत में खुलेआम पुरानी बातें छोड़ दो, जो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुए थे। आज उन काम कुमार नंदी महाराज के बारे में पूछो ना, पिछले साल की ही घटना है। 7 टुकड़े कर दिए। अब कहाँ गई हाँ? यहाँ हाँ कह देना आसान है, पर विचार करे। वो मुनिराज ने निर्णय कर लिया, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझ पर उपसर्ग आ जाए, मेरी पर्याय नष्ट हो जाए, पर गुरुदेव आप आज्ञा करो, मैं 700 मुनिराजों पर और संघ पर आँच नहीं आने दूंगा। गलती मेरी है, मुझे आज्ञा का बोध नहीं था, प्रायश्चित भी मैं लूंगा, आप कहिए मैं क्या करूं। आचार्य भगवान ने कहा, बेटा तुम कह रहे हो, तुम मांग रहे हो, सो तुम्हें यही प्रायश्चित है। जहां तुम्हारा वार्तालाप हुआ था, जहां वाद विवाद हुआ था, उस स्थान पर जाकर आज रात भर तुम्हें खड़े होना है। कोई दूसरा होता मामा तो विचार करता कि अकेले जंगल में रास्ते में कैसे खड़ा हूं, क्या होगा, शेर खा जाएगा। नहीं, गुरु ने कहा, तत्क्षण चरण स्पर्श करते हुए, गुरु का आशीष प्राप्त करते हुए, पिछी कमंडल उठाकर मुनिराज उस स्थान पर पहुंचे मां, जहां वाद विवाद हुआ था। जाकर ध्यानस्थ हो गए, मौन धारण कर लिया, कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करके वे खड्गासन से खड़े हो गए। शायद प्रकृति को कुछ ऐसा ही नियत था। वह ध्यानस्थ होते होते शाम हो गई और शाम होते होते जो चांडाल चौकड़ी थी, कौन? चांडाल चौकड़ी मंत्रियों की, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये 4 मंत्रियों के नाम, चारों की खिचड़ी पकने लग गई। क्योंकि पाप सूर्य के प्रकाश में बहुत कम होते हैं। जैसे उल्लू को रात में ही दिखता है, ज्ञानियों पापियों को भी रात में ही दिखता है, पाप भी रात में ही किए जाते हैं। खिचड़ी पकना शाम होते होते शुरू हो गई और निर्णय हो गया कि चारों मिलकर जाकर उन
मुनिराजों का, उन आचार्यों का बदला लेंगे। राजा के सामने और सबके सामने मेरा बदला लिया, मेरा अपमान किया। अब मैं देखता हूं क्या कर लेगा नंगा। ये तलवार से हम 700 के टुकड़े कर देंगे। पता नहीं चलेगा राजा को रातों रात क्या हो चुका था। पर उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता नहीं था। 8 दिन पहले भी मैंने कहा था, 8 दिन पहले भी डीके जैन साहब मैंने कहा था, अगर एक कमठ है तो सैकड़ों सैकड़ों धरने पद्मावती भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चारों ने निर्णय तो कर लिया कि हमें खत्म करना है मुनि संघ को। निकल पड़े। जैसे ही अंधेरा हुआ, चुपचाप, किसी को पता ना चले, इसलिए तलवार, भाला और जो शस्त्र ले सकते थे। पर कितने थे? 4 ही थे। चारों पहुंचते हैं और जैसे ही निकलते हैं, रास्ते में जहां शास्त्रार्थ हुआ था वही पुनः श्रुत सागर को देखते हैं। अरे ये नंगा तो वही है जिसने हमसे शास्त्रार्थ किया था, जिसने हमारा अपमान किया था। वे तो मूंगे मूंगे बैठे थे, वे तो मौन बैठे थे, उन्होंने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं। बदला तो इससे ही लेना है। पहले तो इसके टुकड़े करते और फिर वहां तक पहुंचते, अरे इसको ही कर देंगे तो वो ही कांप के भग जाएंगे कि यहां ऐसा होता है। पर वो जानते नहीं थे, धरती के देवता थे, धरती के देवता थे। चांद टले, सूरज टले, पर दिगंबर मुनियों का व्यापार कार्य नहीं टलता। तलवार लेकर चारों पहुंच गए, पर कितना ही घोर मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, पर साधु पर हाथ उठाने से पहले एक क्षण विचार तो करता ही करता है। चारों में वार्तालाप शुरू हो गया। पहले तू, पहले मैं, पहले तू, पहले मैं। क्योंकि तलवार कौन चलाएगा? कैसी हो, भले ही श्रद्धा नहीं हो, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, पर मुनिराज दिख रहे हैं, लोगों ने भगवान कह रहे, कौन तलवार चलाएगा? पहले कौन हमला कराएगा? तू मैं, तेरी मेरी, अपनी तेरी करते करते चारों ने निर्णय कर लिया, ना पहले ना बाद में, चारों एक साथ हमला करेंगे। चारों एक साथ 1 2 3 कहेंगे और चारों एक साथ मुनिराज के 4 टुकड़े करेंगे। तैयार हो गए, चारों दिशाओं में चारों खड़े हो गए। क्या मुनिराज को सुनाई नहीं दे रहा होगा? विचार करो, क्या मुनिराज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा? सब कुछ समझ रहे थे मुनिराज, सब कुछ समझ रहे थे। तलवार खींचने की आवाज भी आई, चाहते तो मुनिराज क्षमा भी मांग सकते थे, पर गुरु आज्ञा थी। गुरु ने कहा था, बेटा तेरे प्राण चले जाए पर 700 का उपसर्ग टल सकता है। गुरु की आज्ञा से वो अकेले एकांत में रोड पे खड़े थे। तलवार खिंच गई, तलवारें खिंच गई। चारों ने 1 2 3 कह के जैसी तलवार ऊपर की, उनकी ऊपर की तलवार ऊपर ही रह गई। 4 कमठ बन के जरूर आए थे।